हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम लोग संकल्पना, विचार एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात कर रहे थे। और एमपीपीएससी की यूनिट फर्स्ट, जिसके तहत जो नया सिलेबस ऐड किया गया है, उसकी मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। और हम इसकी तैयारी उस लेवल पे करेंगे जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जा सके। तो चलिए, ये उड़ान एकेडमी जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों की आपकी प्रिपरेशन कराती है, ये हमारी टीम है जो आपको विभिन्न एग्जामों के लिए प्रिपेयर करेगी। साथ ही हमने एक टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच तैयार किया है जो कि कंप्लीट यूनिट 1 को तैयार करके बनाया गया है। इसमें संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है भारतीय ज्ञान जो है वो किस बेस पर आधारित है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आप पुरानी क्लासेस में ये देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सिलेबस पे डिस्कशन किया था कि सिलेबस क्या है, और उस पर भी मैंने पूरे सिलेबस को ऑल ओवर यू रूप से आप लोगों के सामने लेकर आया। इसके अलावा उड़ान एकेडमी की ये टीम जो है, जिसका मिशन है एमपीपीएससी, जो कि आरंभ नाम से लेकर आया गया है, जो कि एक टारगेट बैच है जो कि आपको समय समय पर विभिन्न तरीके से तैयार करेगा। तो चलिए चालू करते हैं। हम जहां तक हम लोगों ने इस सिलेबस की बात की थी, इस सिलेबस को मैंने आप लोगों को समझा दिया था। इसके अलावा हमने संकल्पना एवं विचार पे बात की थी कि आखिर भारतीय ज्ञान परंपरा किस पर आधारित है। इसके अलावा समय पर जो भारतीय ज्ञान है उसमें किस तरीके से कहा गया है, किस तरीके से बताया गया है, एकात्मवाद, संपूर्णता, इन सभी सिद्धांतों, धर्म, कर्तव्य, अर्थ, इसके बारे में, शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में, प्रकृति के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। अब जो मेन है वो ये कि इस समय भारत में जो समय समय पर जो दर्शन आए और उन दर्शनों के आधार पर ये माना जाता है कि प्राचीन भारत में जो हैं 6 दर्शन उभर कर आए। तो चलिए आज हम इस क्लास में उन 6 दर्शनों का अध्ययन करेंगे। साथ ही इन दर्शनों को मैं और डिस्क्राइब रूप से आपको आगे बताऊंगा। भारतीय दर्शन ये मानता है कि इस समय जो मुख्य रूप से जो दर्शन है वो दर्शन 6 हैं। कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन हैं। अब इन दर्शनों को जो है वो आस्तिक दर्शन कहा जाता है। आस्तिक दर्शन का मतलब क्या? आपने एक शब्द सुना होगा, एक को कहते हैं नास्तिक और एक को कहते हैं आस्तिक। नास्तिक जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, आस्तिक जो ईश्वर की सत्ता को मानता है। यानी कि ये दर्शन जो कि ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, इसलिए ये आस्तिक है। और इनका ये मानना है कि इस सृष्टि के निर्माणकर्ता जो हैं उनके अनुसार समय समय पर जो अपने दर्शन दिए गए हैं, समय समय पर जो उसकी व्याख्या की गई है, उसे ही लोगों ने षट दर्शन कहा है। और इस तरीके से अपने विचारों को इस तरह आधार प्रदान करते हुए जो ऋषि मुनियों के द्वारा नए तर्कों के आधार पर जो ज्ञान दिया गया, उसी ज्ञान को दर्शन कहा गया। अब भारतीय दर्शन जो है उसमें मुख्य रूप से 6 प्रमुख दर्शन आते हैं, जिन्हें हम स्कूल के रूप से भी जान सकते हैं, और इसे हम षट दर्शन कहते हैं। ठीक है, ये सभी वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। भैया मैंने पहले ही बताया, जो देवताओं की द्वारा बनाए गए वेदों की रचना को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक, जो स्वीकार नहीं करते हैं वो नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक में मेन रूप से जो डिफरेंस है वो ईश्वर की सत्ता को लेकर है। यानी जो ईश्वर की सत्ता को एक्सेप्ट करता है वो आस्तिक, जो एक्सेप्ट नहीं करता है वो नास्तिक कहलाता है। और इस तरीके से ये आस्तिक दर्शन उभर कर आए, जिसमें सांख्य जो है वो कपिल मुनि का है, योग जो है वो पतंजलि का है, न्याय जो है वो गौतम का है, वैशेषिक जो है वो कनाद का है। लेकिन समय के साथ साथ आने वाले समय में और दर्शन उत्पन्न हुए, और इन्हीं दर्शनों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, ज्ञान पर आधारित अगर बात की जाए तो 2 सबसे महत्वपूर्ण दर्शन आते हैं। और ज्ञान पर आधारित जो दर्शन है उन दर्शनों की अगर बात की जाए तो पहला दर्शन हम लोग देखते हैं। पहला दर्शन क्या है? पहला दर्शन जो है वो है न्याय। ओहो, न्याय, न्याय का मतलब जज साहब नहीं हो रहे यहां पर, ठीक है ना, कि जज साहब वो ठोक रहे हैं न्याय चाहिए, न्याय नहीं। न्याय एक दर्शन है जो किसने दिया?
गौतम ऋषि ने दिया। तो भैया न्याय किसने दिया? तो न्याय देंगे हमारे महर्षि गौतम देंगे, एकदम गौतम रूप से हैं इसलिए यही न्याय देंगे। ये न्याय किस पर देंगे? न्याय का आधार होना चाहिए तर्क, और तर्क के अलावा होना चाहिए ज्ञान। जब तर्क और ज्ञान के प्रमाण को मानते हुए जो सही ज्ञान दिया जाता है और जो सही ज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है, वही है इसका मोटिव। न्याय बेसिकली जो दिया गया वो मुख्य रूप से ज्ञान इस आधार पर दिया गया कि तर्क को आधार मानकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो वास्तविक रूप से है उसको एक्सेप्ट करना और तर्क देना उस पर, और तर्क देने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ वही ज्ञान जो है तुम्हें कहां ले जाएगा? मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो बेसिकली दर्शनों ने भी अपना आधार किसको बनाया है? तो दर्शनों ने भी अपना आधार मोक्ष को बनाया है, और मोक्ष तक ले जाने के लिए उन्होंने किस मार्ग की बात की है? तो उन्होंने ज्ञान की बात की है, तर्क की बात की है। और इस तरह तर्क और ज्ञान के आधार पर उन्होंने ये बताया है कि मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, यानी उद्देश्य वही है, मार्ग अलग अलग हो गए हैं, यानी तुम्हारा एम वही है, बस अलग अलग मार्गों से तुम उस एम तक पहुंच रहे हो। और एम क्या है? मोक्ष को प्राप्त कर लेना, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त कर लेना। ना तो तुम्हारा जन्म होगा और ना ही तुम्हारी मृत्यु होगी, और जब जन्म और मृत्यु दोनों चक्र से तुम बाहर निकल जाओगे तो तुम किसको प्राप्त कर लोगे? मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। मोक्ष प्राप्त कर लोगे, ना तो अब तुम्हारा जन्म होगा और ना ही तुम्हारी अब मृत्यु होगी। जाओ एंजॉय एंजॉय करो अब जाके। और इसे क्या कहा गया? मोक्ष कहा गया। तो गौतम ऋषि ने अपने न्याय दर्शन में बताया है कि तर्क और ज्ञान को आधार मानते हुए, उसके प्रमाण को मानते हुए सही ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जा सकता है। और इस तरह इस न्याय रूपी दर्शन को ही तर्क का विज्ञान कहा गया। तो किस न्याय को, किस दर्शन को तर्क का विज्ञान कहा जाता है? तो न्याय दर्शन को तर्क का विज्ञान कहा जाता है, जो ये सिखाता है कि हम चीजों को कैसे जानते हैं। भैया कैसे जानोगे तुम तर्क के आधार पर? जब तक तुमने उसको देखा ना हो। तो जब तक तुमने देखा नहीं तो तुम उस पर विश्वास कैसे करोगे? तो इस पर एक मूवी है, अगर आप देखो तो आंखों देखी, यानी जब तक मेरे सामने कोई प्रमाण नहीं आ जाएगा तब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। प्रमाण ही मेरे सामने उसको साक्षात ला सकता है। यानी कि न्याय दर्शन ये कहता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही उसको वास्तविक रूप से सामने ला सकता है। तो देखना यानी प्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगाना, ठीक, तुलना करना और शास्त्रों में विश्वास करना ही इस दर्शन का मोटिव है। तो सिंपल भाषा में समझ में आई बात। तो न्याय दर्शन क्या है? सिंपल सी बात, न्याय दर्शन गौतम ने दिया है, पहली बात खत्म। जोड़ी मिलाने को आएगा तो कर लेंगे। तो न्याय गौतम ने दिया है। अब ये न्याय क्या कह रहा है? तो ये न्याय तर्क और ज्ञान के प्रमाण पर बल दे रहा है और कह रहा है कि तर्क और ज्ञान के प्रमाण के आधार पर ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप भूल जाइए, आई एम सॉरी, मैं मोक्ष नहीं दिला पाऊंगा। तो आपको तर्क और ज्ञान के आधार पर ही मोक्ष प्राप्त करना होगा। दूसरा, तर्क के आधार पर ही इसे बनाया गया है, इसलिए इसे तर्क का विज्ञान कहा जाता है। दूसरा, ये प्रत्यक्ष अनुमान, तुलना और शास्त्रों में विश्वास रखकर ही प्राप्त हो सकता है। क्लियर है बात? फंडा समझ में आ गया? चलो दूसरा हम आते हैं, ज्ञान और तर्क पे क्या बात हो रही है। दूसरा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन दिया है महर्षि कणाद ने, और महर्षि कणाद ने जो वैशेषिक दर्शन दिया है वो एटोमिन्स यानी कि परमाणुवाद भी कहा जाता है। तो याद रखना, वैशेषिक दर्शन को परमाणुवाद भी कहा जाता है, और उनका यह मानना है कि प्रत्येक सृष्टि में जो कुछ भी बना है वो सब इन 6 पदार्थों से बना है। यानी उनका मानना है कि इस सृष्टि का निर्माण इन 6 पदार्थों से मिलकर होता है। द्रव्य, गुण,
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। यानी कि जब ये 6 तत्व मिलते हैं, 6 पदार्थ मिलते हैं, तभी जाकर सृष्टि का निर्माण होता है। और इस तरीके से सृष्टि का निर्माण करते हुए उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि वैशेषिक दर्शन में कि जो भी सृष्टि बनेगी वो सब इन्हीं 6 तत्वों से मिलकर बनेगी। उनका यह मानना है कि भौतिकी और ब्रह्मांड जो है वो विज्ञान से संबंधित इस दर्शन को बताता है, और ब्रह्मांड की हर वस्तु के बारे में वो कहता है कि हर वस्तु परमाणुओं से बनी हुई है। इसलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन को ज्ञान पर और तर्क पर आधारित बताया गया है, इसलिए इसे न्याय वैशेषिक भी पढ़ा जाता है। तो सिंपल सी बात, फंडा आ गया समझ में कि दर्शन क्या कह रहा है। तो वैशेषिक दर्शन जो है वो कनात के द्वारा दिया गया है। यह दर्शन क्या बोल रहा है? यह दर्शन बोल रहा है कि प्रत्येक वस्तु किससे बनी है? तो प्रत्येक वस्तु परमाणु से बनी है। परमाणु में आधार पर बनी है तो सृष्टि बनी है। तो सृष्टि किस पर बनी है? तो 6 पदार्थों पर बनी है। और अगर 6 पदार्थों पे बनी है तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण परमाणुओं पर हुआ है, एटम पर हुआ है। इसलिए यह न्याय और तर्क पर बल दे रहा है, ज्ञान पर बल दे रहा है, इसलिए इसे न्याय वैशेषिक दर्शन भी कहा जाता है। सिंपल सा फंडा, दिक्कत ना हो, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो, सांख्य दर्शन भैया बहुत है। सांख्य यानी के संख्या की बात हो रही है। सांख्य दर्शन जो कि महर्षि कपिल के द्वारा दिया गया है, सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन जो महर्षि कपिल के द्वारा दिया गया है, इसमें बताया गया है कि द्वैतवाद यानी 2 मौलिक वास्तविकताएं होती हैं। 2 मौलिक वास्तविकताओं में एक होता है पुरुष, जिसे चेतना या आत्मा कहा जाता है। दूसरी होती है प्रकृति, जिसे जड़ या पदार्थ कहा जाता है। तो उनका मानना है कि द्वैतवाद यानी कि 2 मौलिक चीजों से मिलकर या मौलिक चीजों के आधार पर जो है उन्होंने अपना दर्शन दिया। एक पुरुष, एक प्रकृति। पुरुष यानी आत्मा, प्रकृति यानी कि जड़। उन्होंने यह बताया कि इस सृष्टि का जो विकास है, ओहो, सांख्य दर्शन क्या कह रहा है? सृष्टि के विकास के बारे में कह रहा है। वैशेषिक दर्शन सृष्टि के निर्माण के बारे में कह रहा है। ठीक, यह सृष्टि के विकास के बारे में कह रहा है। और क्या कह रहा है कि यह दुनिया जो है वो आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति के मिलन से बनी है, और इस पूरी सृष्टि का विकास इसी प्रकृति में रहकर संभव है, और पुरुष इस प्रकृति के बगैर अधूरा है। और इस तरह प्रकृति के साथ मिलकर ही इस सृष्टि का निर्माण कर सकता है। और जो ये दुख का कारण है, जो मनुष्य इस दुख के कारण में उलझा पड़ा हुआ है, दिन बाद रोना धोना चालू कर दिया है, दिन भर टेंसू बहा रहा है, कभी किसी और का गम, किसी और का गम, किसी और का गम। गम तो गम है और बबल गम है। तो भैया दुख का कारण इन दोनों के बीच अंतर को ना समझ पाना है, ना समझ। तो भैया पुरुष और प्रकृति सेम है, तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए तुम दुखों में उलझे पड़े हो, क्योंकि दोनों ही तो एक समान है और दोनों के मिलने से ही सृष्टि का विकास हो रहा है। और अगर तुम इसको नहीं समझ पा रहे तो ये तुम्हारी मूर्खता का कारण है, और यही मूर्खता तुम्हें अंदर दुख पैदा कर रही है, दुख लेकर आ रही है, और मनुष्य इसी दुखों से घिरा पड़ा है, और मनुष्य इसी दुखों के बीच में उलझ गया है। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो, तो सांख्य दर्शन किसका है? महर्षि कपिल का। योग भैया सुबह शाम करो योग, खास तौर पर सुबह करो योग। तो संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे, तो अब चल रहा हो संडे या मंडे रोज करो योगा। तो भैया संडे या मंडे रोज करो योगा। तो योगा जो है वो किसने दिया? योग जो है वो पतंजलि के द्वारा दिया गया है, और इसके तहत चित्त वृत्ति निरोध यानी कि मन की वृत्तियों को रोकना है। मन के अंदर जो भी बुराइयां आ रही हैं उन बुराइयों को रोकना है, और उन बुराइयों को रोकने के लिए आपको अष्टांग योग करने होंगे।
8 प्रकार के योग हो सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और इसके आधार पर आप फुल टोस फिट हो जाओगे। सब कुछ एकदम फिट एंड फाट हो जाएगा। याद रखना भैया। तो महायोग जो है वो पतंजलि का क्या कहता है? तो योग पतंजलि का कहता है चित्तवृत्ति निरोध, मन की प्रवृत्तियों को रोक दो, मत आन दो दूर। ओ भैया रुक जा, मत आ मेरे पास, दूर रहे थोड़ा मुझसे, दूर। पास क्यों आ रहा है भाई? पास नहीं आना चाहिए, कोई भी बुराई पास ना आना चाहिए। शरीर एकदम मस्त इंजॉयफुल होना चाहिए। और इसके लिए वो क्या कह रहा है? तो इसके लिए वो कह रहा है योग जो पतंजलि का है कि अष्टांग योग का प्रयोग करके, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि और समाधि करके मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूं। और इस तरीके से वो इस पर बल दे रहा है। ये एक व्यवहारिक दर्शन है जो शरीर और मन को नियंत्रित करने का रास्ता देता है। भैया वो व्यवहारिक दर्शन ये बता रहा है कि मनुष्य जो है वो अपने शरीर को और मन को किस तरीके से शांत कर सकता है, संतुलित कर सकता है। इसलिए सांख्य का सैद्धांतिक आधार जो है उसको देने का प्रयास किया गया है और ईश्वर की अवधारणा से उसको जोड़ने का प्रयास भी किया गया है। इसलिए योग का मतलब दिन भर योग करते हुए बैठ मत जाना, बैठे बैठे सो जाओ, नहीं। ध्यान ईश्वर का लगाना है, ध्यान अपने मन की चेतना को लगाना है। और इस तरीके से मन और चेतना के आधार पर हमें अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करते हुए अपने मन और शरीर को स्वस्थ कर लेना है। तो योग दर्शन, सारे दर्शन एकदम फिट बैठ गए मार्केट में। और इस तरह योग भी किसने दे दिया? महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया। ठीक। अगला, वेदों के आधार पर भी दर्शन दिए गए, और वेदों के आधार पर जो दर्शन दिए गए उसमें है पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी के द्वारा दिया गया। तो भैया पूर्वी मीमांसा, पूर्व की ओर जिम लो भैया, जैमिनी ने दिया है। पूर्व मीमांसा कहता है धर्म और वैदिक कर्मकांडों का महत्व होना चाहिए। तुम धर्म करो, वैदिक कर्मकांड करो। वेदों के कर्मकांड के भाग यानी संहिता और ब्राह्मण पर यह जोर देता है। यानी कि पूर्वी मीमांसा महर्षि जैमिनी के द्वारा दी गई है, जिसमें धर्म और वैदिक कर्मकांड पर अधिक बल देते हुए यह बताया गया है कि वैदिक कर्तव्यों का अनुष्ठान सही ढंग से करने पर जो है ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसका उद्देश्य वैदिक आज्ञाओं का पालन करने के कैसे स्वर्ग और सुख की प्राप्त किया जा सकता है, इस पर बल देता है। तो भैया पूर्वी मीमांसा क्या है? तो पूर्वी मीमांसा ये कहती है, जो महर्षि जैमिनी के द्वारा दिया गया है, मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड कर कर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और वैदिक कर्मकांड पर बल देती है, और वैदिक कर्मकांड के आधार पर उसे सही तरीके से कर कर ही तुम क्या प्राप्त कर सकते हो? स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो। स्वर्ग का मतलब मोक्ष के रूप में ही प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, बेहतरीन तरीके से मोक्ष प्राप्त होने वाला है। ठीक। चलो अगला है उत्तरी मीमांसा यानी कि वेदांत। उत्तरी मीमांसा यानी वेदांत क्या कहता है? ये महर्षि व्यास के द्वारा यानी बादरायण के द्वारा दिया गया था। और महर्षि व्यास यानी बादरायण के द्वारा ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। ब्रह्म यानी कि परम सत्य है, और आत्मा का मतलब होता है जीव। और इस तरह दोनों के बीच में एकता स्थापित करते हुए वेदों के ज्ञान पर यानी उपनिषदों पर जोर देता है। उत्तरी मीमांसा यानी कि वेदांत, जो कि महर्षि व्यास यानी बादरायण के द्वारा दिया गया है, वो मुख्य रूप से ब्रह्म और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, उनकी एकता को स्थापित करते हुए वेदों का ज्ञान उपनिषदों के आधार पर प्रदान करने की बात करता है। और मानता है कि परम सत्य कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्म ही परम सत्य है और प्रकृति को समझने पर आधारित है। इसका मुख्य विचार है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, यानी अद्वैत है। यानी शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से मिलता है उत्तरी मीमांसा। और मोक्ष यानी मुक्ति के अंतिम निर्णय की लक्ष्य बताया गया। तो मोक्ष, सबका मेन पॉइंट मोक्ष ही है। और इस तरह उत्तरी मीमांसा यानी कि महर्षि व्यास ने इसके तहत ये बताया है कि किस तरीके से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और मोक्ष प्राप्त करते हुए
ये कहा गया है कि मोक्ष तभी मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जब वो एक परम ब्रह्म यानी कि परम सत्य को स्वीकार कर ले, यानी कि मुख्य विचार आत्मा और परम ब्रह्म के सत्ता को स्वीकार करना है। और इस तरीके से इसकी कल्पना की गई है। तो ये आपके सामने 6 दर्शन हैं जो अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। इन दर्शनों को क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर हम पहले बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा, ये दर्शन दिए होंगे, दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं उनके नाम याद कर लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा करके आ जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। न्याय गौतम का है, वैशेषिक कनाद का है, ठीक है, याद रहेगा ये। सांख्य कपिल का है, योग पतंजलि का है। इसके अलावा पूर्वी मीमांसा जैमिनी की है और उत्तरी मीमांसा बादरायण की है। अब शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं हम ये क्या क्या बातें कह रहे हैं। अगर न्याय की बात की जाए तो न्याय जो है वो तर्क और ज्ञान पर बल देता है। वैशेषिक परमाणुवाद पर बल देता है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सांख्य जो है वो मुख्य रूप से आत्मा मतलब मुख्य रूप से पुरुष और प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकार करता है। योग चित्त प्रवृत्ति के लिए अपने शरीर को मन को एकाग्र चित्र बनाने के लिए अष्टांग योग की बात करता है। और अगला दर्शन जो है वो पूर्वी मीमांसा ये कर्मकांड पर बल देता है और उत्तरी मीमांसा जो है वो परम सत्य यानी कि ब्रह्म और आत्मा दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए मोक्ष की बात करता है। और इस तरीके से ये 6 दर्शन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, आप इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। संकल्पना और विचार में आगे बढ़ते हैं जिसमें अगला पॉइंट जो है वो समाज और मानवता का दृष्टिकोण है। भारतीय समाज में ज्ञान परंपरा की अगर बात की जाए तो वासुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, ये महोपनिषद में कहा गया है। और ये माना गया है कि भारत का ज्ञान जो है वो सिर्फ भारत के लिए सीमित नहीं है, बल्कि भारत का ज्ञान पूरे विश्व के ज्ञान की बात करता है, पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। इसलिए वासुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व की जो है दुखों का निवारण हो, पूरा विश्व जो है वो संपन्न हो, खुशी हो। और इस तरीके से वासुदेव कुटुंबकम के आधार पर महोपनिषद में यह बताया गया है कि किस तरीके से हमें इस विश्व का कल्याण करना चाहिए। सबका सम्मान, समानता, सह अस्तित्व भारतीय विचार का मूल है। सबके साथ समान व्यवहार रखो, किसी के साथ कोई बैर मत रखो, सबके साथ सह अस्तित्व बनाकर रखो। और इस तरीके से समाज में महिला यानी स्त्री, प्रकृति, पशु, वृक्ष आदि सभी के प्रति सम्मान हो। इसलिए प्रारंभ में प्रकृति को ही देवता का रूप दिया गया और देवता का रूप देते हुए हमारे प्रारंभिक देवता इसी प्रकृति के आधार पर निर्धारित किए गए। और इस तरीके से हमें अपने जीवन में मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा की एक बहुत बड़ी कड़ी है जो कि सभी विश्व को अपना आधार बनाती है, दर्शन पर आधारित है, इसके अलावा विद्या यानी ज्ञान पर आधारित है और मोक्ष की कल्पना करती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो पहला टॉपिक था जिसको हमने संकल्पना, विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को देखा, लेकिन इसी के साथ हम दूसरे और टॉपिकों पर भी अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा और क्या कहती है। तो अभी हम इस क्लास को अगले ही क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो आप इस क्लास को देखें, समझें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये भारत में संकल्पना भारतीय ज्ञान परंपरा, जो कि मुख्य रूप से आधारित थी किस पर, भारतीय के एमपीपीएससी प्री के फर्स्ट यूनिट पर। इसी के साथ मैं अगली क्लास में फिर आप लोगों को मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।